मेरा नाम सैयद यूसुफ है। ये डिजिटल लेसन्स का सिलसिला शुरू किया गया है रियासत तेलंगाना स्टेट से मुताल्लिक़ 10th क्लास एसएससी से मुताल्लिक़ चैप्टर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह रहेगा। हर चैप्टर में कई पार्ट्स रहेंगे। टॉपिक वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, पूरा मवाद रहेगा, हर मॉडल का एक सवाल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन होगा, हर टाइप और हर मॉडल का एक क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन रहेगा। ये क्लासेस कई पार्ट्स पर मुश्तमिल रहेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट का एक लेसन रहेगा। मेरे चैनल का नाम है ब्रेनी स्टडी सर्किल, ब्रेनी_स्टडी_सर्किल, या आप लेसन का नाम लिखे सेट्स बाय यूसुफ सर। यूट्यूब पे अगर ये सर्च करते हैं तो मेरे एक्सप्लेन करदा पूरे चैप्टर्स आपको यूट्यूब पे हासिल होते हैं। सबसे पहले आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं रियासत तेलंगाना की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेट्स टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे यूनियन में के टॉपिक से मुतालिक पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन का रहेगा, फिर माइनस का रहेगा, वेन डायग्राम का रहेगा। इस किस्म के जो है आपको सिलसिलेवार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेसन्स को तशरीह किया जाएगा। चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट को मुतारुफ कराने वाला, इंट्रोड्यूस कराने वाला रियाजीदान मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर है। इसे कहा जाएगा फादर ऑफ सेट्स। सेट का बाबा सेट्स किसे कहा जाता? जॉर्ज कैंटर को कहा जाता। फादर ऑफ सेट्स जॉर्ज कैंटर, जो सबसे पहले सेट का नजरिया दुनिया में पेश किया, इसलिए इसको फादर ऑफ सेट्स कहा जाता है। इसका नाम है जॉर्ज कैंटर। दरअसल सेट है क्या चीज? सेट से मुराद खुश मारूफ अशिया का मजमुआ या तारीफ शुदा अशिया का मजमुआ सेट कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेट्स। व्हाट इज वेल डिफाइंड? खुश मारूफ, तारीफ शुदा क्या है? तारीफ शुदा से मुराद जो गिने जा सकना, जिसको पैमाइश किया जा सकना। वेल डिफाइंड से मुराद मेजरेबल एंड काउंटेबल होना। खुश मारूफ अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। सेट के लिए फ्लावर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मन इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। सेट को जाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ABCD। सेट के अनासिर को लिखने के लिए हर अदद के दरमियान कामा लगाया जाता है। सेट B is equal to A, B, D, E। ये सीक्वेंस में रहना जरूरी नहीं है, कौन सा भी लेटर ले सकते। सेट C is equal to अल्फा, बीटा, गामा, थीटा वगैरह। इसी तरह 2, 4, 6, 8 डैश तक, या 1, 2, 3, 4 डैश तक लामतनाही। सेट C is equal to 1, 3, 5, 7, 9। दो किस्म के सेट्स की मिसालें लिखा हूं मैं। एक है फाइनाइट सेट, एक है इनफाइनाइट सेट। मुतनाही सेट और लामुतनाही सेट। मुतनाही सेट यानी एक अदद पर वो सेट खत्म हो जाता है, मुतनाही फाइनाइट सेट। लामुतनाही इनफाइनाइट में कुछ नंबर्स लिखने के बाद डैश डैश डाल दिया जाता, वो इनफाइनाइट रहेंगे, लामुतनाही सेट कहा जाता। एक अदद और दूसरे अदद, ये दो अदद के दरमियान कामा लगाना जरूरी है सेट के लिए। और एक बात याद रखना, कोई अदद सेट में दोहराया नहीं जाता। नो रिपीटेशंस ऑफ द नंबर इन सेट्स। सपोज अगर आप एक सेट लिखते हैं D is equal to 2, 3, 4, 2, 3, 4। अगर ये कितने भी टाइम से लिख दिया तो इसको सिर्फ
एक दफा लिखना काफी हो जाता है, 2 3 4, क्योंकि सेट में आदाद को दोहराया नहीं जाता। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स और डिजिट्स इन द सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम देखें। अब देखेंगे खाली सेट क्या है। खाली सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट और वायोड सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई अदद ना हो, देयर इज नो नंबर इन ए सेट, इट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट, वायोड सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहना, कोई अदद नहीं रहना। There is no element, there is no number in a set. It is denoted by phi, 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 ग्रीक वर्ड। खाली सेट को phi की अलामत, इसके अंदर नहीं रहा, ये खाली सेट की अलामत है, वायोड सेट कहा जाता है। अभी हम क्या क्या देखेंगे? मुतनाही सेट, फाइनाइट सेट, लामुतनाही सेट, इनफाइनाइट सेट देखें, फिर खाली सेट देखें, नेक्स्ट देखेंगे सिंगलटन सेट, वाहिद रुकनी सेट। वाहिद रुकनी सिंगलटन सेट से मुराद जिसमें एक ही डिजिट, एक ही नंबर, एक ही अदद पाया जाता। अगर किसी सेट में एक अदद पाया जाता, इफ ए सेट इज कंटेनिंग ओनली वन डिजिट, देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, सेट A is equal to 55, दिस इज ओनली वन डिजिट, सिर्फ ये एक इंसान, एक अदद है। इसी तरह सेट B is equal to अल्फा, सेट C is equal to 5, 5 भी ग्रीक वर्ड्स का एक डिजिट है, इसलिए ये भी सिंगल टेंस सेट होगा, खाली सेट नहीं होगा। खाली सेट से मुराद कोई एलिमेंट नहीं रहना। D is equal to 240, ये भी बड़े से बड़ा अदद भी हो, अगर ये कामा लगा दिए तो सिंगल डिजिट नहीं होता। सिंगल डिजिट कितना भी बड़ा लो, एक ही अदद होना, उसमें एक से ज्यादा अदद नहीं होना, इसे कहा जाता सिंगल टेन सेट, वाहिद रुकनी सेट। हमारा जो टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का इज्मा, इज्मा बोलिए या इज्तिमा बोलिए, बोथ आर इक्वल। सेट्स का इज्मा या यूनियन ऑफ सेट, यूनियन की अलामत है कैपिटल यू से जाहिर किया जाता है यूनियन। अगर आपको दो सेट्स दिए जाए, 2 3 4 और सेट बी मसावी है 3 4 5 6, अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी मालूम कीजिए और बी यूनियन ए मालूम कीजिए, इसका तरीक़ेकार, स्टेप्स पूरे डालना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना, बहुत आसान चैप्टर है ये। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप ये चैप्टर में परफेक्ट हो जाते हैं। ए यूनियन बी है, यहां पर पहला सेट ए है, इसलिए ए के पूरे एलिमेंट या सेट ए लिख दिया गया है। दोनों के दरमियान यूनियन की अलामत है, इसलिए मैं यहां यूनियन लिख रहा हूं, कैपिटल यू है। देन यहां सेट बी है 3 4 5 6, यूनियन में पहला सेट एज इट इज कॉपी कर लेना, दूसरे सेट के वो एलिमेंट, वो अनासिर लेना जो पहले सेट में मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर इसमें भी है उसमें भी है तो हमारे पास एक रूल क्या है, सेट में नंबर्स रिपीट नहीं होते, आदाद को दोहराया नहीं जाता। इसलिए 2 3 4 लिख दिए, 3 एक मर्तबा आ गया है, 4 भी आ गया है, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इन
यूनियन। सेट में आधार को दोहराया नहीं जाता, इसलिए यूनियन में इस तरह लिखेंगे, ये है ए यूनियन बी। नेक्स्ट ए यूनियन बी के बाद हम मालूम करने जा रहे हैं बी यूनियन ए। चूंकि यहां सेट बी पहले लिखा गया, इसलिए बी के एलिमेंट्स लिखना, सेट बी लिखना 3 4 5 6। यूनियन की अलामत है, इसलिए यूनियन डालना, या बी नहीं डालना, यूनियन के बाद सेट बी डालना पहले, बाद में ए डालना। उम्र देखा जाता यहाँ ए है तो बच्चे यहाँ ए लिख देते, नहीं लिखना बल्कि सेट ए लिखना। सेट ए क्या है? 2 3 4। पहला सेट एज इट इज कॉपी करने के बाद दूसरे सेट के वही अनासिर लिखना जो पहले सेट में नहीं है। लिख भी दिए हैं तो फिर एक स्टेप बढ़ जाता, दोहराए गए अदद को एक ही मर्तबा लिखना। 2 इसमें मौजूद नहीं है इसलिए लिख लेना, 3 मौजूद है और 4 मौजूद है इसलिए उसको अवॉइड कर देना। तरतीब में भी लिख लेना, बी यूनियन ए मसावी है, सबसे पहला अदद छोटा अदद लिखना 2, उसके बाद 3 4 5 6। ए यूनियन बी का जवाब है 2 3 4 5 6। बी यूनियन ए का भी जवाब है 2 3 4 5 6। इसलिए कहा जाता ए यूनियन बी मसावी है बी यूनियन ए। ए यूनियन बी मसावी है बी यूनियन ए, यानी ये तखलीबी खासियत है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तखलीबी खासियत। The union of two sets has commutative property। दो सेट्स का यूनियन तखलीबी खासियत रखता है। एक और मिसाल देखेंगे हम यूनियन की। A is equal to A B C D और B is equal to B C E F M। सीक्वेंस में रह भी सकते, सीक्वेंस में नहीं भी रह सकते, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब मालूम करना है A यूनियन B और B यूनियन A। A यूनियन B मालूम करने के लिए सबसे पहले चूंकि यहाँ A है इसलिए यहाँ पर सेट A के ही आवाज से लिखना, सेट A ही लिखना। चूंकि यहाँ पर यूनियन है, जो अलामत दो सेट के दरमियान में है वही अलामत लिखना, वही सिंबल लिखना। नेक्स्ट यहाँ B नजर आ रहा है इसलिए सेट B C E F और M। सेट A था, A के अनासिर लिखे, यूनियन था, यूनियन लिख दिए, सेट B नजर आया इसलिए B लिखे। यूनियन का तरीकेकार, पहला सेट जो का तू एज इट इज कॉपी कर लेना यूनियन में, सेट बी के वही एलिमेंट, वही अनासिर, वही आदाद लिखना जो सेट ए में मौजूद नहीं है। इसलिए कि यहाँ बी आ चुका है, सी भी आ गया है, ई मौजूद नहीं है, एफ भी नहीं है, एम भी नहीं है। ये आंसर रहेगा ए यूनियन बी का। बी यूनियन ए करना है, चूंकि यहां पहले बी है तो बी सेट लिखना चाहिए, बी सी ई एफ एंड एम। यूनियन ऑफ सेट ए है ए बी सी डी। पहला सेट एज इट इज लिखना, उसके एलिमेंट एफ एम। यूनियन कर रहे हम, इसलिए अब यहां पर जो आदाद पहले सेट में नहीं है वही आदाद लिखे जाएंगे। ए यहां मौजूद नहीं है इसलिए ए को लिख लेना, बी मौजूद है, सी मौजूद है, बट डी नहीं है इसलिए मैं यहां लिख चुका हूं। इसको आप सीक्वेंस में लिख देंगे ए बी सी। डी नहीं है, यहां मौजूद है डी, ई है, एफ है, आखिरी का डिजिट एम है। जो डिजिट यहां मौजूद नहीं है सेट में वो आप एक्स्ट्रा नहीं करना, सीक्वेंस में लिखना है, बोल जो मौजूद है वही लिखना। इसलिए यहां कहा जाएगा बी यूनियन ए का आंसर। अब आप कंपेयर करो ए बी सी डी ई एफ एंड एम।
ए यूनियन बी का जवाब बी यूनियन ए के मसावी है, इसलिए लिखा जाएगा ए यूनियन बी मसावी है बी यूनियन ए। यूनियन ऑफ टू सेट्स हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो सेट्स का इजमा तखलीबी खासियत रखता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना कौन सी खासियत है, वो याद रखें तो आपको सहूलत होती है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। अभी तक हम दो सेट्स लिए ए और बी, दो से ज्यादा सेट्स अगर दिए जाते हैं तो आप यूनियन किस तरह मालूम करना है उसको देखिए। ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, सेट बी मसावी है 3 5 7 8 और 9, और सेट सी मसावी है 3 5 9 11 और 13। ए यूनियन बी यूनियन सी पहला बिट, दूसरा बिट ए यूनियन बी यूनियन सी। जो ब्रैकेट में है उसको पहले अच्छी तरह पढ़ना, थोड़ी देर रुक कर बाद का लेटर पढ़ना। ऐसा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपके रीडिंग के स्टाइल पर क्वेश्चन कैसा है, कौन से सेट्स ब्रैकेट में है, कौन से ब्रैकेट के बाहर है, उसका अंदाजा हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी यूनियंस इज इक्वल टू हाउ मच। ये मालूम करने के लिए सबसे पहले आप जो सेट्स का यूनियन ब्रैकेट में है उसको पहले फाइंड आउट करना। ए यूनियन बी, सेट ए 1 2 3 5 यूनियन है, इसलिए यूनियन लिख दिया मैं। सेट बी 3 5 7 8 9, पहला सेट 1 2 3 5 लिख दिए। सेट बी के वही अनासिर, वही एलिमेंट, वही आदात कॉपी करना या लिखना जो सेट ए में मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि देयर इज नो रिपीटेशंस ऑफ द नंबर इन सेट। सेट में आदात दोहराए नहीं जाते, वो उसूल याद रखना। 3 आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 7 मौजूद नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ये एक पार्ट हुआ ए यूनियन बी का। नेक्स्ट यूनियन करना है, इजमा करना है सी के साथ। ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी। चूंकि ब्रैकेट में ए यूनियन बी है और हमारे पास ए यूनियन बी का जवाब मालूम है, ये ए यूनियन बी का जवाब लिखेंगे, ए और बी नहीं लिखेंगे यहां पर। 1 5 7 8 9। नेक्स्ट यूनियन सिंबल है, अलामत यूनियन की है। नेक्स्ट सी नजर आ रहा है, इसलिए सी के एलिमेंट लिखेंगे, अनासिर लिखेंगे 9 11 और 13। पहला सेट एज इट इज कॉपी करने के बाद बच गए तो सिर्फ वही अनासिर लिखना जो पहले सेट में मौजूद नहीं है। 3 आ चुका है, 5 है, 9 है, 11 है, नहीं है इसलिए लिख दिए, 13 नहीं था इसलिए लिख दिए। ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हाउ मच। ये एक आंसर कंप्लीट होगा। अभी मैं बताया जो पहले ब्रैकेट में है उसको मालूम करना। बी यूनियन सी पहले मालूम करना। बी सेट है 3 5 7 8 9। यूनियन सी 3 5 9 11 13। यूनियन पहला सेट 3 5 7 8 9 एज इट इज। 3 आ चुका है, 5 9, ओनली 11 एंड 13। दिस इज द आंसर ऑफ बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। सेट ए 1 2 3 5 यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास मौजूद है। ये आंसर लिख देंगे हम 3 5
3, 5, 7, 8, 9, 11 एंड 13। यूनियन में पहला सेट 1, 2, 3, 5 कॉपी कर लिए एज इट इज, नंबर्स लिख लिए। नेक्स्ट 3 रिपीट हो जा रहा, 5 रिपीट हो रहा, इसलिए ये नहीं लिख रहे। 8, 9, 11 एंड 13। ए यूनियन बी यूनियन सी। इन दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे। एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है। Therefore, A union B union C is equal to A union B union C. इसे कहा जाता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यूनियन ऑफ 3 सेट्स, यूनियन ऑफ द सेट्स हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। यानी सेट्स में तकलीबी खासियत पाई जाती है यूनियन के लिहाज से। तकलीबी खासियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाले, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव देख लिया हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी तलाज़िमी खासियत। सेट्स के यूनियन में इससे पहले कम्यूटेटिव लॉ देखे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तलाज़िमी खासियत, तलाज़िमी खासियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन में है। पहले के सवाल के अंदर हम देखे थे कम्यूटेटिव यानी तकलीबी खासियत, वहां 2 सेट की जरूरत होती है। और तलाज़िमी खासियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में 3 सेट होना, 3 सेट का इजमा यूनियन इस टाइप में मालूम हो गया तो कहा जाता कि यूनियन ऑफ सेट्स है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेट्स का इजमा तलाज़िमी खासियत रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। A इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7। तब मालूम कीजिए A यूनियन A, A यूनियन नल सेट, नल सेट यूनियन A। ये 3 बिट्स करेंगे और ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी लिखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल A यूनियन A करना, 2, 3, 5, 7 यूनियन। चूंकि 2 सेट्स भी यहां 2 सेट्स का इजमा एनएच है, इसलिए यूनियन ऑफ 2 सेट्स अगेन ए है। सेट A 2, 3, 5, 7। ओनली पहला सेट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट 2, 3, 5, 7 रिपीट हो चुके हैं, इसलिए हम उसको कॉपी नहीं कर रहे। A यूनियन A हो गया। ये नंबर्स 2, 3, 5, 7 is nothing but A के इक्वल है। Therefore A यूनियन A is equal to A कहा जाएगा। इस टाइप पर ऑब्जेक्टिवली रखना, A यूनियन A होता, इसे कहा जाता आइडेंटिपोटेंट लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, हमाहुव्वत कानून कहा जाता है। A यूनियन A इज इक्वल टू A हासिल हो गया तो आइडेंटिपोटेंट लॉ या हमाहुव्वत कानून कहा जाता है। नेक्स्ट A यूनियन नल सेट, खाली सेट, एम्प्टी सेट। सेट A के एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। यूनियन ऑफ नल सेट एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट, कोई नंबर नहीं रहता इसमें। यूनियन का तरीका पहला सेट लिखने के बाद, कॉपी करने के बाद दूसरे सेट के एलिमेंट लिखने का सवाल पैदा होता है। यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए आंसर हमारे पास A यूनियन नल सेट, A यूनियन नल सेट। अगेन 2, 3, 5, 7 किसके इक्वल है? A के इक्वल है। थर्ड बिट नल सेट यूनियन A। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नल सेट। पहले नल सेट लिखना, यूनियन, देन 2, 3, 5, 7। यूनियन में पहले सेट में एलिमेंट नहीं है तो दूसरे सेट के तो कंपलसरी कॉपी करना है, क्योंकि ये यूनियन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। देयरफॉर नल सेट यूनियन
ए अगेन इक्वल टू ए है, null set union A is equal to A. Therefore, A union null set is equal to null set union A. ये दोनों इक्वल है, मसावी है, इसे बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि हर दो का आंसर एक एक इक्वल है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी एक्सियम, तमासिली कानून कहा जाता है इसे। तमासिली से है, तमासिली कानून, इकाई अंसर का कानून जैसा पढ़े थे उस तरह ये तमासिली कानून है। अब ये जो टॉपिक देखे हम, इसमें क्या है, ये हमाकुवत कानून में आंसर ए यूनियन ए का आंसर ए है, हमाकुवत कानून यानी आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन नल सेट और नल सेट यूनियन ए करे तो वो है तमासिली कानून या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आपकी किताब के अंदर सेट ए और सेट बी, सेट सी इस तरह लिया है। एग्जाम में पूछे जाने वाले स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाते हैं। सेट P is equal to 2, 3, 4, 5 and set Q is equal to 3, 5, 7, 9। तब A के बजाय पूछा जाता P यूनियन Q और Q यूनियन P। इसी तरह सेट A B को इस तरह P Q से जाहिर किया गया, कैपिटल X कैपिटल Y में होता। किताब में रहना जरूरी नहीं है, किताब में टाइप को एक क्वेश्चन पूछा जाता, बच्चों को एप्लीकेशन मेथड आना जरूरी है। P यूनियन Q, आप जो नॉलेज पढ़ते हैं उसको दिए गए सवाल पर अप्लाई करने आना एग्जाम में। इस किस्म के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। P यूनियन Q कर रहे हैं, यूनियन ऑफ 3, 5, 7, 9। यूनियन में पहला सेट एज इट इज कॉपी कर लेना, फिर नेक्स्ट वही एलिमेंट लिखना जो यहां मौजूद नहीं है। 7 and 9 P यूनियन Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q यूनियन P। फर्स्ट Q सेट नजर आ रहा है इसलिए 3, 5, 7, 9। देन वी हैव टू राइट यूनियन देन सेट P 2, 3, 4, 5। फर्स्ट सेट एज इट इज कॉपी करने के बाद ओनली वही एलिमेंट लिखना जो पहले सेट में मौजूद नहीं है। 2 नहीं है, 3 आ गया, 4 नहीं, इसको सीक्वेंस में लिख लेना। Q यूनियन P इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। कंपेयर करेंगे P यूनियन Q और Q यूनियन P को। 2, 3, 4, 5, 7, 9। Both the answers are equal. Therefore, P union Q is equal to Q union P. ये तखलीबी खासियत है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यूनियन ऑफ टू सेट्स हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो सेट्स का इज्मा तखलीबी खासियत रखता है। और एक एग्जांपल देखेंगे। A, B, C are set X, set Y is equal to B, D, X यूनियन Y फाइंड आउट करेंगे, Y यूनियन X, X यूनियन Y इज इक्वल टू A, B, C यूनियन ऑफ B, D। दोनों को यूनियन करेंगे, we get A, B, C and D। B रिपीट हो गया, X यूनियन Y, Y यूनियन X। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेट Y। पहले Y सेट लिखना चाहिए क्योंकि ये ऑर्डर फॉलो करना। यूनियन ऑफ सेट X, A, B, C। फर्स्ट सेट एज इट इज, देन जो रिपीट हुए वो नंबर्स को अवॉइड कर देना। B आ गया है, A एंड C। सीक्वेंस में लिखना A, B, C, D। These two answers must be equal. Therefore, union of two sets has commutative property. दो सेट्स
का इजमा तखलीबी खासियत रखता है।